वो लोग जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने दिल में एक बहुत बड़ी चीज़ रखी है पर लेज़ी है। आलस सबकी दुश्मन है। सुबह जल्दी ना उठना, एक्सरसाइज ना करना, प्रोडक्टिव ना होना, ये सब आम चीज़ें हैं जो बाकी सारे यूट्यूब चैनल ने बना रखी है। लुक्स मैक्सिंग, हाइट मैक्सिंग, बॉडी बनाओ, कैसे सुबह उठे, सुबह का डेली रूटीन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तुमने ये सारी चीज़ें कितने दिन रखी है? 7, 14, 28, 30, बस उसके आगे नहीं। अभी तुम नहीं कर रहे, तुम अभी बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे हो बस, या देख ही नहीं रहे, क्योंकि मेरा छोटा चैनल है और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं ऐसा जेन्युइन कंटेंट बनाना चाहता हूँ जो आप लोगों को सही में पता चले कि करना क्या है। क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरा और मैंने एक चैलेंज किया जिसने मेरी भूख, मेरी जीत की भूख, मेरे को पेन से प्यार करवाया, मुझे और प्रोडक्टिव, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करवाना किसे कहते हैं वो सिखाया। और चैलेंज का नाम है द कोड रेड लाइन। बेसिकली ये 30 डेज का चैलेंज है। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये बस एक नॉर्मल चैलेंज है ना, नॉर्मल चैलेंज बिल्कुल नहीं है। इस चैलेंज के दौरान तुम्हें पता चलेगा कि असली पेन क्या होता है। तुम जब डे 1 से डे 30 तक पहुंचोगे तो तुम्हें नोटिस तो होंगी चीज़ें, बट एक चीज़ अलग होगी, तुम्हें और की भूख होगी। ये जो और शब्द है ना बहुत ताकतवर होता है। तुम्हें और चाहिए, और ताकत, और पेन, और लिमिट्स क्रॉस करनी है। मुझे नई लिमिट्स बनानी है। जैसे गोकू को जानते हो जो हर फाइट में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देता है, वैसे ही तुम अपनी हर लिमिट्स क्रॉस करना चाहोगे। सो या बेसिकली मैं आज तुमको द कोड रेड लाइन का पूरा डेली रूटीन और डेली क्या क्या करना है तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ। इस चैलेंज के दौरान आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे और आपको ये करने ही होंगे। नो इज़ नॉट एन ऑप्शन। और आप कह रहे हो कि मैं ये नहीं करूँगा तो शायद आप आने वाले टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होंगे या ना भी कर रहे हो, वो आपके हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से डिसाइड करेगा। बट बेसिकली जेन जीज के लिए है, क्योंकि जेन जी अभी के टाइम में बहुत ख़राब हालत में है और आई कैन बेट 90% जेन जी कांट डू दिस चैलेंज। आई कैन बेट इट। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से पहले नंबर पे है नो चीट मील्स। कोई भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। घर का जो मम्मी खाना बनाती है, घर पे खाना आता है, बस वही आएगा, आपको वही लेना है और कुछ नहीं। कुरकुरे, चिप्स, मोमोज, बाहर की कोई चीज़ें नहीं। और वर्कआउट्स, हर दिन वर्कआउट करना है आपको, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैलेंज की कि आपको वर्कआउट हर दिन करना है। चाहे कहीं पेन आ रहा हो, क्रैम्प्स आ रहा हो, इंजरी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी पड़ना ही चाहिए। हर दिन वर्कआउट करना है आपको। नो इमोशनल ब्रेकडाउन्स, आपको कोई रोने का कोई हक नहीं है। आपको सॉरी टू से बट कोई भी दिक्कत हो आपको रोने का कोई हक नहीं है। नो डिस्ट्रैक्शंस, लड़कियों से बिल्कुल बात नहीं करनी, चाहे कितनी भी अच्छी दोस्त हो। बहनों माँ से वो बात अलग है, पर लड़कियों पॉन, मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। अपने आप को एक थप्पड़ मारो और बोलो मेरे को ये सब नहीं करना। अपने आप को पीटो कि मेरे को ये करना ही नहीं है। ये कोड रेड लाइन का यही मतलब है, अपने आप को टॉर्चर करना। मेरे को नहीं करना तो मतलब नहीं करना। वेकअप अर्ली, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। 6 इज़ द मैक्सिमम टाइम। 6 बजे तक ही सोना है। 6 के बाद वो कोड रेड लाइन का डे 1 काउंट नहीं होगा, वो डे ही काउंट नहीं होगा। और 6.5 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। मतलब अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आपको मैक्सिमम 11 बजे तक सोना है। मैं 5 बजे उठता हूँ और मैं 10 बजे सोता हूँ। ये मेरा रूटीन हो गया है कोड रेड लाइन की वजह से। मैं भी कोड रेड लाइन चैलेंज अभी फॉलो कर रहा हूँ और मेरा डे 4 है ये। ओके, समझ में आया? और अगला जो चीज़ है, कंप्लीट योर डे बाय 10:45 और 11, उससे ज़्यादा नहीं। 11 इज़ द मैक्सिमम नंबर यू कैन वेक अप। बस 11 तक ही आपको अपना दिन रखना है। 11, 12, 1, 2, 3 मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 11 बजे तक बेड पे सोना है और अपना डेली प्रोग्रेस राइट करना है। एक डायरी बनाओ, छोटी सी डायरी आपके घर में होगी, नोटबुक होगी, पेज होगा, पेन होगा, कुछ भी हो, उसके अंदर अपनी हर एक दिन की
प्रोग्रेस लिखो कि मैंने क्या किया दिन भर में, क्यों किया और कैसे किया। द सेकेंड थिंग, द टाइम टेबल। वेल, आपको ये पता होगा कि हर बंदे की लाइफ में अलग टाइम टेबल फॉलो होता है, और मैं आपको एक टाइम टेबल बनाना सिखा नहीं सकता और दे भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अलग टाइम टेबल फॉलो करता हूँ और आप लोग अलग करते होंगे। मेरे ट्यूशन की टाइमिंग है 6:30 से 8:30, आपकी कुछ अलग होगी, या कुछ लोगों की तो सुबह होती है, कुछ लोगों की तो रात को होती है, लेट नाइट्स तक। सो बेसिकली आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा जो आपकी माइंड और बॉडी दोनों को चैलेंज करे, और चैलेंज आपको खुद बनाना होगा। जैसे कि आपने लिखा मैं 6 से 9 बजे तक पढ़ाई करूंगा, आपको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल, मैं तो 2 घंटे बैठ ही नहीं सकता। तो आपको वही चीज़ आपको 6 से 9 अपने टाइम टेबल पे लिखनी है और वही बैठना है। 6 से 9 उठना नहीं है, बिल्कुल डीप फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो मैं 4 से 5 वर्कआउट करूंगा, तो मुझे 4 से 5 वर्कआउट ही करना है और कुछ नहीं। ये है द कोड रेड लाइन, यू गेट इट। जेन जीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हर बार जेन जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेन जीज की हालत खराब हो चुकी है। जेन जी कांट डू दिस चैलेंज। 90% छोड़ो, 99 भी नहीं कर पाएंगे। आई एम खुद जेन जीजो, और मैं 3 दिन, मैंने 4 दिन हुए ना, मैंने 3 दिन से जल्दी नहीं उठा। मैं खुद कह रहा हूँ कि 6 बजे उठो, और मैं खुद 7 बजे उठता हूँ। मैं 9 बजे उठता हूँ। कल मैं 9 बजे उठा था, मैं लेट उठा था इतनी, और मेरा डे खराब होते जा रहा है। तो जेन जीज की हालत खराब हो रखी है अभी के टाइम पे, और जेन जीज को ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, द प्राइड। हर जेन जी अनहेल्दी है, और ये कोई रेयर बात नहीं है, हर जेन जी अनहेल्दी है, क्योंकि ऑयली फूड्स, मोमोज, चाउमीन, कुरकुरे, पार्टी, नाइट्स आउट, डिनर, पता नहीं क्या क्या। अब फक इट यार, मतलब आजकल ऐसा हो गया कि पढ़ाई से ज्यादा तो पार्टीज हो रही हैं। मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई चलो, पढ़ाई छोड़ दो। जेनजीज कहते हैं पढ़ाई से कुछ नहीं होता, कुछ और तो करो। टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एडिटिंग, वीडियोस बनाओ। गेमिंग कर रहे हैं तो पूरा दिन गेमिंग कर रहे हैं, ये नहीं अपना एक गेमिंग चैनल खोल लो। वेल, टॉपिक से भटक गया मैं, सॉरी, बट द प्राइड पे थे हम। तो प्राइड का मतलब हर दिन वर्कआउट, स्पेशली बॉयज। आप गर्ल्स को तो आप भी कर सकते हो, आपको हर दिन वर्कआउट करना है। और वर्कआउट के लिए आप अगर रूटीन चाहिए तो मैं जो फॉलो करता हूँ वो है डे 1 अपर बॉडी, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स, ये। फिर डे 2 पे मैं अपना कोर बिल्ड करता हूँ, एब्स, लैट्स। फिर डे 3 पे मैं बैक करता हूँ, पुल डे होता है मेरा। फिर डे 4 पे मैं लेग्स मारता हूँ। डे 5 पे फुल बॉडी। डे 6 पे स्ट्रेचिंग वगैरह, लाइट्स, कैलिस्थेनिक्स थोड़ा सा। और डे 7 पे रिकवरी डे होती है, मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता हूँ ज़्यादातर। तो आप अगर आप चाहो तो ये सारा रूटीन फॉलो कर सकते हो आप, अगर चाहो तो। ये सब करते करते फाइनली डे 30 कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने द कोड रेड लाइन ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आनी चाहिए, और मुझे और चाहिए, मुझे और पेन, डिसिप्लिन, गेम्स, मेरे को और अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे और अपनी लिमिट्स को पुश करना है। आपके दिमाग में आएगा और मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और चैलेंज चाहिए। क्योंकि जब आपको हंगर, एक भूख जब आपको लगती है ना, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। और यही है असली मोटो द कोड रेड लाइन का। सो यही था कोड रेड लाइन का असली मोटो, दी हंगर। आपकी भूख, आप अपनी भूख को कैसे यूटिलाइज करते हो। आपको बॉडी की भूख है, आपको हर दिन करना होगा, आपको हर दिन वर्कआउट्स करनी होगी। आपको अच्छे मार्क्स की भूख है, आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ सोचने बैठने से नहीं होगा। ये सपनों में गाने चला दिए कान में और इमेजिन कर रहे हो मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ अपनी बॉडी। गाने सुनकर उसे इमेजिन करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसे मैनिफेस्ट करना, उसे असली में ज़िंदगी में करना, वो असली चीज़ है। फिर आपके बैकग्राउंड में एडिट्स आएगा डे 1 से डे 30 ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर कोई ये कर सकता है, बट कुछ लोग कर सकते हैं। एंड जेनजीज मत भूलना,
अगर कोई जेंजी देख रहा है इस वीडियो को, सो या हैशटैग कोड रेडलाइन के साथ अपनी वीडियोस अपलोड करो एंड आई विल सी हाउ मेनी जेंजीज कैन डू इट। कैन यू डू इट अ जेंजी? देखते हैं। सो गाइज होमीज, यहीं तक थी वीडियो आज की द कोड रेड लाइन के ऊपर। सो द बेसिकली द मेन मोटो ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज टू इंस्पायर जेंजी। जेंजीज की हालत अभी बहुत ख़राब हो रखी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़की के पीछे पड़ना। मैं भी पड़ा था एक लड़की के पीछे, वो स्टोरी टाइम में बताऊंगा कभी और क्या, जब 100 के होंगे तब बताऊंगा। बाय। नो अभी नहीं बाय। वन द फाइनल क्वेश्चंस। जेंजी, कैन यू डू दिस चैलेंज?